एवरीवन, वेलकम बैक। अभी सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है, सबके ऑफिस जाने की, स्कूल जाने की। पनीर, ये घर का बना हुआ पनीर है। दूध फट गया था तो पनीर निकल गया। आधा पनीर मैंने बना लिया था, आधा पनीर बचा था, तो यहाँ पर मैं पनीर की भुजिया बना रही थी। 2 किलो दूध का पनीर निकला था, 2 किलो दूध फट गया था देर से बॉयल होने के कारण। वो देर से लाते हैं तो पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर पनीर की भुजिया बनकर रेडी हो गया था। सिंपल मसाला डाला और प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर डाल के और रेडी हो गया। ये सुबह नींद तो टूट जाती है सबकी, लेकिन बेड से उठने का मन नहीं करता बच्चों का, और श्री भी साथ में उठ जाती है, क्योंकि जब उठ जाती है ना तो अच्छे से रेडी भी हो जाती है। इसकी आदत है। ऐसे सुला भी हम जल्दी देते हैं कि सुबह जल्दी उठना होता है, भले ही स्कूल से आके फिर वो सो जाए, लेकिन सुबह उठ जाती है। फिर यहाँ पर सियाला तो चली गई थी स्कूल। यहाँ पे श्री का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी मैं। एक पराठे में पनीर की भुजिया, उसको सब्जी रोटी अलग अलग देने से ना वो खा नहीं पाती है, तो उसको रोल बना के फिर उसको देना पड़ता है। आलू चाहे कोई भी सब्जी, उसको इस तरीके से रोल करके हमें देना होता है। और उसके लंच बॉक्स पे उसका नाम भी लिखा होता है। उसके 2 लंच बॉक्स है, तो एक पर ये स्टील वाला है और एक और है, तो उस पर नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं तो इजी वे में बच्चे अपने, मतलब अगर बाई चांस गुम हो जाए तो उस पर नमस्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं पौधों को हटा के थोड़ा सा पोछा लगा रही थी। झाड़ू तो सुबह ही लग गया था, लेकिन अब पोछा लगा रही थी, क्योंकि बच्चे जा चुके थे और हस्बैंड अपना रेडी हो रहे थे, और मैं बाहर की क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी। कपड़े मेरे रात के धुले थे, तो सुबह थोड़ा सा धूप लगाना होता है, इस वजह से थोड़ा सा बाहर रखी थी। और क्योंकि फिर दोपहर को ना तेज़ धूप आ जाती है तो कपड़े जलने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हटा के पौधों को अब फिर उस पोछा लगा रही थी। और बैठ के लगा रही थी, क्योंकि ना थोड़े से दाग जो हो जाते हैं पौधों के, वो छूट नहीं रहते हैं, साइड में अच्छे से लग नहीं पाता है डंडे से, इसलिए। और जब लगा रही थी बैठ के, तो फिर कूलर के ऊपर भी डस्ट हो गया था, धूल मिट्टी, तो वो उसको मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पर देखो पौधे को हटाया था ना, ऐसे ऐसे दाग हो जाते हैं, तो ये ना हाथ से ही छूटते हैं। हटा के पौधों को थोड़ा सा, अब फिर इसको मैं पोछा लगा रही थी। फिर एक बार और धुल कर आई और तब पोछा फिर सीढ़ियों पर भी लगा दिया। इस तरीके से लगाने से थोड़ा जल्दी तो लग जाता है, थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन जल्दी लग जाता है। अब देखो इतना गंदा पोछा है ना, इसमें सरफ डालकर इसको वॉश कर दूँगी। अब सम टाइम जैसा टाइम होता है और जैसा बॉडी डिमांड करता है वैसे कर लेते हैं। आजकल गर्मी तो इतनी है कि बार बार फेस धुलना होता है, तो एक बार नहाने से काम तो चलता नहीं है, लेकिन फिर भी नहाने के बाद तो क्रीम लगाना होता है, सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाना होता है पहले, फिर बाद में फेस एक बार और धुल लो। यहाँ पर रबर था, सियाला का ये रबर था, तो उसको मैं लगा रही थी और थोड़ा सा चोटी बांध रही थी, क्योंकि बाल खुले भी रहते हैं ना तो गर्दन में वो चुभते हैं, तो उसको थोड़ा मैं चोटी बना के फिर नीचे एक रबर लगा, लेकिन यहाँ रबर में मुझे मिल ही नहीं रहा था दूसरा, क्योंकि छोटे छोटे जो रबर होते हैं ना, कहीं भी खोल के रख दो फिर वो मिलते ही नहीं है। क्लिप और रबर ऐसी चीज़ें होती हैं ना, आप जितना भी संभाल के रखो ना, समय पे मिलेंगे ही नहीं। और यहाँ पे हो गया था हमारा चाय रेडी, और पनीर की भुजिया, पराठे थे। हाँ, पनीर की भुजिया ऐसे मतलब बहुत अच्छी लगती है, ऐसे वाली पनीर की सब्ज़ी से ज़्यादा पनीर की भुजिया अच्छी लगती है। इजी वे में बच्चे खा भी लेते हैं। ये सुबह के लंच हमारा, हमने दरी रात को ही धुल दिया था, जिसको सुबह एक बार पलटना था, तो ये धूप लग गया था और इसके बाद और पलट रहे थे। वो पलट करके थोड़ा सा सुखाएंगे ना तो अच्छे से वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसको वॉश तो कर दिए थे, धूप भी अच्छी लगनी चाहिए, नहीं तो बदबू आने लगेगी। और नीचे मैट था ना, बिछता था, इसलिए मैंने सोचा एक बार वॉश कर ही देती हूँ। अब बालकनी आज मैंने इसलिए और अच्छे से साफ़ किया कि धूल ना आए, कि यहाँ पे चावल में धुलकर और इसको रखने वाली थी, चावल का पाउडर बनाना था, इसलिए। फिर यहाँ पर मैं चावल को वॉश कर ली थी, उसके पानी को अच्छे से मतलब जाली वाले में ना डालने पर अच्छे से निकल गया था पानी। और जब इसको हम फैलाएंगे तो मेरे पास तो कॉटन का कुछ दिख नहीं रहा था, दुपट्टा भी मेरा अच्छा था, तो उसको यूज करने का मन नहीं किया। लेकिन एक थैला था जिसमें साड़ी आते हैं, फ्रॉक आते हैं, वो वाइट कलर का बिल्कुल था, उस पर मुझे लगा कि इस पर बिछा देना चाहिए, इस पर सूख जाएगा, धूप तो इतनी है तो अच्छे से सूख जाएगा।
और ये अच्छे से साइज़ में भी ठीक था और अच्छे से फैल भी चुका था। अब इसको एक बार और मैं बार बार इस हाथ से हिला दूँगी ना तो अच्छे से सूख जाएंगे पौधे हमारे। तो इस समय अच्छे से ग्रीन ग्रीन हो रहा है क्योंकि 2 टाइम पानी भी पड़ रहा है, लेकिन धूप लग रही है इसको। तो इसको अभी कुछ प्रबंध करेंगे इसको कि छाए में रहें, क्योंकि इधर आंधी पानी आ रहा था, इस वजह से भी पौधे को हटा दिया था हमने, साइड कर दिया था। और एसी भी बनने के लिए था क्योंकि एसी हमारा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा पौधों को हमें साइड करना पड़ रहा था क्योंकि इसके ऊपर ही एडजस्टर लगा था। यहाँ पर मदर्स डे का कार्ड बच्चों ने बनाया था जिसको मैंने रख तो दिया था। ऑलरेडी दीवारों पे हमारे बहुत सारी चीज़ें टंगी हुई है बच्चों के हैंड क्राफ्ट की। और यहाँ पर ये स्कूल में मदर्स डे पे हमारी फ़ोटो चिपका दी थी बच्चों ने हार्ट की, वो भी इन्होंने लटका दी। और अब ये भी यहीं पर मतलब सजने वाला है। इसको भी लगा ही दूँ, तो पहले इसको फोल्ड कर लेती तो हूँ। हो गए थे, सूख गए थे, तो मैं लेकर आ गई थी कि अब इससे ज़्यादा धूप आने लगेगी तो फिर मैं बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कपड़े उठाने में ना पैर जलने लगते हैं या धूप बहुत तेज़ लगने लगती है। तो इसको अब मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, नहीं तो फिर ये इधर उधर फैले रहेंगे चेयर पर। तो ये था 2 मिनट लगते हैं, लेकिन थोड़ी टाइम देकर इसको फ़ोल्ड कर दिया और फिर इसको अपनी जगह पे रख दूँगी। और मुझे कुछ छोटे छोटे काम दोपहर का निपटाना भी था, मसाला भी तैयार करना था। और ये ड्रम स्टिक था जिसको मैंने रात को ही छील कर काट के रख दिया था। आलू को छील नहीं रही थी क्योंकि बिना छीले ही इसको बनाऊंगी, क्योंकि हमें घर में खाना है तो आलू हम छील देंगे, क्योंकि छिलका जो साथ में पकता है ना उसका टेस्ट अलग आ जाता है, जो छील के बनाओ तो उसका टेस्ट अलग होता है, स्वाद में अंतर ज़रूर आता है, तो जो बनाते हैं उसको पता होगा। और यहाँ पर मैंने सब्जियों को काट के रख दिया था। पहले एक मसाला मुझे तैयार करना था, साबुत जीरा, साबुत धनिया और थोड़ा सा सौंफ ले लिया था। इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जैसे कि हल्का गरम कर लूँगी और तब इसको पीसेंगे, तो इसको ठंडा होने देंगे। अगर फिर सब्ज़ी का मसाला तैयार करूँगी तो वो जार गीला हो जाएगा। और यहाँ पर साथ में सब्ज़ी का मसाला भी निकाल के कटोरी में रख रही थी कि पहले सूखा पाउडर पीस लूँगी और उसके बाद फिर सब्ज़ी का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ ये मसाले हैं ना जो, तो किसी भी सब्ज़ी में जैसे बिना लहसुन प्याज के भी बनाओ या फिर ऊपर से भुजिया में डाल दो तो मसाले अच्छे लगते हैं। कुछ मसाले मैं देसी बना के रख देती हूँ और टेस्ट चेंज हो जाता है, और बाकी पाउडर जो ख़रीद के लाते हैं वो रखते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी का मसाला तैयार कर रही थी। आलू और ड्रम स्टिक को पहले फ्राई होने देंगे नमक और लाल मिर्च डाल के। तो यहाँ नमक ख़त्म ही हो गया था तो इसको लेकर आ रही थी। यहाँ पे पीसे हुए मसाले में ऊपर से धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया था, ऐड कर दिया था। टमाटर भी काट के मैंने रख दिया था। जब आलू और ड्रम स्टिक अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा तेल बच गया था, उसी तेल में हम मसाले को फ्राई कर लेंगे। यहाँ काम करते करते थोड़ा सा प्यास लग जाता है, तो यहाँ पे पानी के लिए मैंने दही लस्सी घोल लिया था, या सत्तू घोल लो, मतलब कुछ भी आप पानी, मतलब एनर्जी लेवल भी रहना चाहिए, तो यहाँ पर पानी पीते रहना चाहिए। तो दही है या सत्तू है वो घोल पी लो, तो उससे थोड़ी सी एनर्जी बनी रहती है, पानी की कमी नहीं होती है। क्योंकि इस समय काम करो ना, ज़्यादा ही प्यास लगती है, शरीर सूखने लगता है। यहाँ पर सब्जी तो बन रही थी हमारी, अब छोटा छोटा काम था, अब उसको करना था मुझे। ये सब काम ना मतलब इंसान टाल ही देता है, करता ही नहीं है। मसाला भी भून रहा था, धीमी आंच कर दिया था मैंने, तो इसको भी लेके बैठ गई थी कि इसको आज मैं सिल ही देती हूँ। समय निकाल के मैंने सोच के रखा था कि आज मुझे सिलना ही है, क्योंकि पिल्लो कवर फिर ऐसे दूसरा लगा देती हूँ, जो फटा है उसको छोड़ देती हूँ। तो इसको, ये अभी नया बेडशीट है लेकिन पिल्लो कवर ना फट ही जाते हैं, जितने भी अच्छे ब्रांड के ले लो तो पिल्लो कवर फट जाते हैं। उसको मैंने थोड़ा सा हाथ से ही सिलना था। यहाँ मसाला तैयार हो गया था, मतलब अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई थी, तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया और वो सब्ज़ी बन रही थी। थोड़ा सा बॉइल्ड होगा उसको बंद कर देंगे। और यहाँ पर धागा आजकल डालना ना, मतलब मोबाइल पे काम करो फिर आंखें कमज़ोर हो ही भी गई है बहुत, 2-3 बार कोशिश करने के बाद जाके मेरे से धागा इसमें पड़ा है सुई, क्योंकि मोटे वाले सुई में तो पड़ जाते हैं, पतले वाले में ना बिल्कुल भी आजकल आंखें जवाब दे देती हैं। किसी तरीके से मैंने इसमें डाला धागा और फिर इसको सिलने के लिए बैठ गई। तो बस यहाँ पर धीरे धीरे हाथों से छोटी छोटी सिलाई करूँगी कि पता ना चले और काम भी चल जाए। सब्ज़ी में कलर कितना अच्छा आया है और सब्ज़ी बनकर रेडी थी, क्योंकि एक थोड़ी सी ग्रेवी रहेगी तभी तो चावल से खाने में अच्छा भी लगेगा।
और ये सब्जी थोड़ी सी ड्रमस्टिक थोड़ा सा सूख गया था, मोटा वाला था, क्योंकि यहाँ पे तो मिलता नहीं है, मार्केट से लाओ तो मोटे वाले ही मिलते हैं, वरना पतले पतले वाले जो होते हैं ना वो ड्रमस्टिक तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर गैस ऑफ हो गया, लाइट भी मैंने ऑफ़ कर दिया। अब चलते हैं बाहर, चावल को देख लेती हूँ, क्योंकि वो भी उसको भी थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा तभी जाके वो सूखेगा, नहीं तो एक तरफ ज़्यादा सूख जाएगा और एक तरफ कम सूखेगा। साथ में श्री का भी आने का टाइम हो रहा था, तो पता नहीं चलता है, छोटे छोटे काम में ना टाइम भी लग जाता है, क्योंकि ऐसे तो लगता है कि अरे ये छोटे से काम है, अरे बाद में करेंगे, लेकिन टाइम बहुत लग लेता है। तो ये दोपहर का समय अगर खाली है तो ये छोटे मोटे काम निपटा देती हूँ। यहाँ पर चावल देखो अच्छे से सूख रहे थे, अब इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ। अच्छे से सूख तो गया था, मतलब जैसे कि चावल जैसे सूख जाते हैं आवाज़ आती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नम था। एक बार और हिला देंगे ना तो और अच्छे से सूख जाएगा। एटलीस्ट इवनिंग तक तो मैं छोड़ ही दूँगी, ताकि इसमें थोड़ा भी पानी ना रहे थी। और मैं झूम करके आपको दिखाती हूँ, इसमें छोटी छोटी लाल लाल चींटियाँ आ गई थी, पर ऐसे सूख जाएगा तो वो भाग जाएंगे, लेकिन वो तो सुखाने के लिए अब कुछ तो। श्री भी यहाँ आ गई थी और गई थी वॉशरूम, और यहाँ पर सारे टिफ़िन और लंच बॉक्स सारी चीज़ों को चेक करने के बाद इसको लेके जाऊँगी वॉश करने के लिए। बहुत कभी कभी छोड़ के आती है, कभी खा के आती है। यहाँ पर सियाला भी आ गई थी, खाना पीना हमारा हो गया था। उसके बाद ये थोड़ा सा इवनिंग मतलब 4 बज रहा था, उस समय का टाइम था, तो आइसक्रीम मैंने बनाया था रात को, जमाया था, लेकिन ना क्या हुआ था कि बर्फ़ उसमें जमा था, तो शायद वो ठीक से जमा नहीं, जैसे डिफ्रॉस्ट हो जाता है ना, तो इस वजह से बार बार बच्चे खोलते रहते हैं फ्रिज को, इस वजह से भी नहीं जमा था, तो इसको रख दिया कि रात तक जम जाएगा। ये जा रहे थे अब बाल कटवाने, अब देखना किस रूप में मिलते हैं ये। बाय बेटा, आप भी कर लो बाय बाय। बाय बाय बाल। बाय बाय छोड़ना वो होने जा रही हूँ, मैं तो बस थोड़ा थोड़ा से कट और मेरा बच्चा है चिप्स में देखा इसके भी बाल कट गए। हाँ, दिखाना कहाँ कट गया, कहाँ कट गया, दिखाओ। हो देखो तो कैसे कहाँ। बेटा वो होता है, हम लोग सेविंग करते हम लोग का तो दिखते नहीं है। वो कभी कभी हो जाता है। चलो नहला देती हूँ फिर, चलो नहा लो, चलो चलो। 2 मिनट। हाँ ठीक है, जाओ अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ, नहलाती है, ठीक है।